बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग से रिलेटेड है कि अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग कैसे की जाती है। बेसिकली हंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो मैनुअल हंटिंग होता है और दूसरा जो है वो टूल्स के थ्रू, एक्सटेंशंस के थ्रू। आज हम दूसरा जो मेथड है टूल्स के थ्रू हंटिंग करने का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे कि अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग टूल्स के थ्रू कैसे की जाती है। बट इस वीडियो को, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानते हैं, ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग के बारे में जानते हैं, मैनुअल हंटिंग के बारे में जानते हैं और टूल्स और एक्सटेंशंस के थ्रू हंटिंग के बारे में जानते हैं। बट जो नए लोग हैं जो इन फ्यूचर इस वीडियो को देखेंगे या इस सेशन को लेंगे, तो उनको भी साथ लेके चलना ज़रूरी है। जो पहली बार ऑनलाइन आर्बिट्राज का नाम सुन रहे हैं या सुन के इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए भी गाइड बनाना ज़रूरी है ताकि वो बेसिक पॉइंट्स को भी देख सकें, बेसिक चीज़ों को भी समझ सकें। तो इसलिए हम फंडामेंटल चीज़ों को भी साथ लेके चलेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो 3 टूल्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स मॉड्यूल टूल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड पर है आरबी सोर्स और थर्ड नंबर पर है टैक्टिकल आर्बिट्राज। आई नो यहाँ पे जो मुझसे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मुझसे सीनियर हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ 3 टूल्स हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी टूल्स हैं, इसके अलावा भी एक्सटेंशंस हैं। सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सोर्स मॉड्यूल कैसे यूज होता है, आरबी सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद टैक्टिकल आर्बिट्राज के बारे में। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर जो भी बाकी एक्सटेंशंस हैं, टूल्स हैं, पेड हैं, अनपेड हैं या फ्री ट्रायल पे या जैसे भी शेयरिंग बेसिस पे जैसे भी मिलते हैं, ये सारी गाइड में आपको बताऊंगा कि ये कौन से टूल्स हैं जो ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ज़रूरी हैं, जो आप अकाउंट को रन करते हुए यूज़ करने चाहिए आपको। तो अभी हम चलते हैं सोर्स मॉड्यूल की तरफ, इसकी विंडो को देखते हैं, इसके डैशबोर्ड की तरफ जाके हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और इसके एट्रीब्यूट्स कैसे हैं और क्या काम करते हैं और कैसे ये टूल वर्क करता है। तो अभी हम चलते हैं इसकी विंडो की तरफ। अभी मैंने इसे ओपन किया हुआ है सोर्स मॉड्यूल को। ये सामने आपको इसका इंटरफेस नजर आ रहा है। ये सामने आपको इसका इंटरफेस नजर आ रहा है। ये सोर्स मॉड्यूल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे जो 3 आपको स्टोर्स नजर आ रहे हैं, रिटेल स्टोर्स, वॉलमार्ट है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर है कैटेगरी है होम एंड किचन की, उसके बाद थर्ड नंबर पर है ये भी कैटेगरी है पेट सप्लाईज। और यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट से जीरो से लेके चलता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको ये स्टार्ट सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे सर्च स्टेटस है, रिजल्ट्स हैं और फोर्थ नंबर पर आपको विश लिस्ट नजर आ रही है, उसके बाद 5वें नंबर पे अकाउंट नजर आ रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे जो पैनल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सब मेन्यू है। फर्स्ट नंबर पे दूसरी लाइन में डैशबोर्ड लिखा हुआ, थर्ड पे सेटिंग है और फोर्थ नंबर पे अकाउंट नजर आ रहा है आपको। उसके बाद ऑनवर्ड नीचे की तरफ पेमेंट, लिंक टू अमेजोन क्रोम एक्सटेंशन, ग्लोबल फिल्टर, सर्च मैनेजमेंट, हेल्प, कॉन्टेक्ट्स, फैक्स वगैरह, ये सारा कुछ आ रहा है। तो अभी जो है ना, सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया और डैशबोर्ड के ऊपर आपको ये 3 स्टोर्स नजर आ रहे हैं। एक स्टोर है और बाकी 2 उसकी अमेजोन की कैटेगरीज हैं, होम एंड किचन एंड पेट सप्लाईज है। ये वॉलमार्ट और ये उसके बाद जो आपको 3 ये एक स्टोर और 2 कैटेगरीज नजर आ रही हैं। बेसिकली ये स्कैनिंग कंप्लीट हुई है। ये स्कैन पे लगाए हुए थे पहले से, ये स्कैन इनका कंप्लीट हो चुके हैं। ये टोटल प्रोडक्ट्स आपको इसमें नजर आ रही हैं। उसके बाद ये क्यू नजर आ रहा है और इसकी यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे व्यू में, तो यहाँ पे हमें सारी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। ये स्कैन कैसे किया था, ये ऐसे स्टार्ट सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, बाई कैटेगरी, बाई रिटेलर और बाई होलसेल। यहाँ से आप जो है ना प्रोडक्ट को, तो कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। जैसे बाई कैटेगरी में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मोर देन 80 कैटेगरीज आपको नजर आएंगी। जैसे हम अमेजोन पे देखते हैं वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं। जैसे अभी नीचे हमने देखा कि होम एंड किचन, पेट सप्लाईज वगैरह, टूल एंड सप्लाईज वगैरह, ये सारा कुछ आपको वहां पे नजर आता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कैटेगरीज जो भी है, मैं वन बाय वन कैटेगरी को चूज करके उनमें सर्च सर्च एंड स्कैन कर सकता हूँ। मैं कोई एक कैटेगरी चूज कर सकता हूँ, उसको स्कैन कर सकता हूँ, मल्टीपल को भी चूज कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये साइन इन मांग रहा है, एक मिनट जरा मैं इसको साइन इन कर लूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरी में हम कैसे सर्च एंड स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, अभी हम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं। कैटेगरी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कैटेगरी में 80 कैटेगरीज हैं और यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन है।
फेवरेट का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए इन्होंने दिया, जैसे कोई आपको, आपका कोई फेवरेट यहाँ पे कोई भी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है यहाँ पे आपकी फेवरेट है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलती हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे नज़र आती हैं, आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, तो आप उस कैटेगरी को स्पेसिफिकली यहाँ पे फेवरेट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे क्लिक करो और फेवरेट में आके यहाँ से जो है ना उस स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज करके उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढ सकते हो। तो अभी मैं आपको सर्च एंड स्कैन करने का तरीका बताता हूँ कि जैसे होम एंड किचन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया सर्च सिलेक्टेड का, कि इसके ऊपर मैं सर्च कर सकता हूँ, इसके बाद तीसरी को भी कर सकता हूँ। वन बाय वन अगर मैं सबको चाहूँ, सब कैटेगरीज जो 80 आपको नजर आ रही हैं इन सब में सर्च एंड स्कैन कर सकता हूँ, यानी वन को भी चूज कर सकता हूँ, वन कैटेगरी को भी चूज कर सकता हूँ, और मल्टीपल को भी मैं चूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको सर्च पे लगा देता हूँ, सर्च सेलेक्टेड करके मैं इसको सर्चिंग पे लगा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी जो है ना ये सर्च एंड स्कैन इसका प्रोग्रेस में चला गया है। तो ये जो है ना ये टूल सोर्स मॉड्यूल एज कंपेयर टू अदर टूल्स के, जैसे टेक्निकल आर्बिट्राज है, आरपी सोर्स है, उनके कंपैरिजन में ये टूल बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, आपको क्विक रिसर्च करता है। अभी नेट का कोई इशू है उस वजह से ये स्लो चल रहा है, कोई ग्लिच आया हुआ है मे बी, उस वजह से स्लो कर रहा है सर्च। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज और टूल और स्टोर्स, यहाँ पे रिटेल स्टोर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको कैटेगरीज का बता दिया। अब मैं सेकंड नंबर पे आपको दिखाता हूँ कि बाय रिटेलर है, उसके बाद है बाय होलसेल। अभी बाय रिटेलर में चलते हैं, बाय रिटेलर में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वहां पे हम सर्च एंड स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे मोर देन 216 स्टोर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जो स्टोर्स नजर आ रहे हैं सामने, यहाँ पे आप जैसे के मार्ट को यहाँ पे लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट्स इसमें ये बता रहा है कि इतनी मौजूद है, इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी हमें बता रहा है कि इतनी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमें एवरेज प्रॉफिट भी बता रहा है कि एवरेज इसका प्रॉफिट कितना निकल रहा है इन सारी प्रोडक्ट्स में से। इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो $1 प्लस है, यानी वन से ज्यादा ही प्रॉफिट है हर प्रोडक्ट में। जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे 14,714 नजर आ रही हैं, $1 से कम किसी का भी प्रॉफिट नहीं है। और उसके बाद हम सीयर्स को देख लेते हैं, NFL शॉप है, ये भी अच्छा ब्रांड है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं, किसी को भी आप सिलेक्ट करके किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके उनको सर्च एंड स्कैन कर सकते हो। ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स आपको देगा, बहुत ज़्यादा क्विक रिसर्च आपको शो करवाएगा। तो अभी जो है दोबारा फिर कोई ग्लिच आ रहा है मे बी, जिसकी वजह से ये बार बार साइन इन मांग रहा है। तो अ, अभी जैसे ये साइन इन होता है तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसको दोबारा साइन इन करके कि क्या क्या जो है ना इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर पर है, अभी हमने बाय रिटेलर का देखा कि बाय रिटेलर में ऐसे होता है, ऐसी सर्चिंग होती है। अब थर्ड नंबर पे आप देखें यहाँ पे कि बाई होलसेल का ऑप्शन है। बाई होलसेल में यहाँ पे बाई होलसेल के जैसे आपको पता है कि होलसेल में ऐसे होता है कि कोई भी ब्रांड जो है ना आपको अलाउ नहीं। अच्छा, बाई होलसेल का आपको पता है कि कोई भी ब्रांड जो है ना आपको अलाउ नहीं करता कि आप उन उस ब्रांड की परमिशन के बगैर उनकी उसकी जो है ना। अच्छा, बाई होलसेल का आपको पता है कि बाई होलसेल में कोई भी ब्रांड आपको परमिट नहीं करता कि आप उस ब्रांड की जो है ना प्रोडक्ट्स को हंट कर सको, रिसर्च कर सको, इवन आप उनकी प्रोडक्ट्स को देख सको। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है आपके लिए तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस ब्रांड की जो है ना परमिशन लो, परमिशन लेटर होना ज़रूरी है उस ब्रांड का, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से वो ब्रांड आपको अलाउ करे ताकि आप जो है ना उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को देख सको। अगर उसने ब्रांड ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को नहीं देख सकते। तो भाई होलसेल में हंटिंग करने का तरीका ये है, सर्च एंड स्कैन करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे सर्च नेम में आके ब्रांड का नेम लिखते हो, उसके बाद नीचे जो है आप CSV फाइल जैसे इनवाइस की तरह होती है यहाँ पे पुट करते हो। यहाँ पे CSV फाइल पुट करने के बाद आप उनकी प्रोडक्ट्स देख सकते हो, सर्च एंड स्कैन कर सकते हो। अब जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्च स्टेटस पे यहाँ पे करंट सर्चेज जो चल रही है ना, जैसे मैं अभी क्लिक करके दिखा देता हूँ कि जो स्कैनिंग पे लगी हुई है, जैसे 53% कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद कंप्लीटेड सर्चेज में जो कंप्लीट हो चुकी है, जैसे मैंने बताया कि पहले से इसके ऊपर स्टोर्स और कुछ कैटेगरीज जो है ना स्कैन के ऊपर लगाई हुई थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वॉलमार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स हमें बता रहा है 4,55,265, और इसमें हमें ये भी बता रहा है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3417 हैं। अच्छा, आरबी सोर्स में और सोर्स मॉड्यूल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सोर्स मॉड्यूल में आप पहले से स्कैन करते हो प्रोडक्ट को
किसी भी कैटेगरी को, किसी भी स्टोर को, उसके बाद आप फिल्टर सेट करते हो, फिल्टर को एडजस्ट करते हो। लेकिन आरबी सोर्स में ऐसे नहीं होता। आरबी सोर्स में आप पहले फिल्टर को एडजस्ट करते हो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप स्कैन करते हो। जैसे मैंने अभी कोई आपके सामने कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया, कोई फिल्टर एडजस्टमेंट नहीं की मैंने। मैंने जस्ट यहाँ पे आके स्कैन किया आपके सामने, और उसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं आपको वन बाई वन इसके ऊपर फिल्टर लगा के दिखाऊंगा कि फिल्टर कैसे लगता है, इसके ऊपर फिल्टर को एडजस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जैसे ये दोबारा फिर इन्होंने साइन मांग लिया, कोई इशू आ रहा है मे बी, तो नेट का प्रॉब्लम होगा। एनीवेज, यहाँ पे मैं इसको व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे सारी प्रोडक्ट्स हो गई हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको पैनल नजर आ रहा है फिल्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर ओ आई हम खुद अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्च अपने यहाँ पे आर ओ आई हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेंगे कि हमें आर ओ आई कितना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आर ओ आई को 15 पे ले जाता हूँ, और उसके बाद प्रॉफिट मुझे चाहिए $5 से ज़्यादा, ठीक है ये। और उसके बाद यहाँ पे सेल्स रैंक परसेंटेज में भी है और नंबर्स में भी दिया हुआ है, तो रैंक नंबर्स, तो मैं रैंक जो है वो नंबर्स में कर लेता हूँ। यूजुअली जो है ये रैंक नंबर्स में ही होता है। जैसे अमेजोन के ऊपर रैंक BSR जिसे हम कहते हैं, वो रैंक जो है वो नंबर्स में ही दिया होता है। तो मैं भी इसको 60,000 पे ले आता हूँ नंबर्स में, क्योंकि 60,000 ठीक है, रीजनेबल है। इसमें मुझे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इसको मैं ले आता हूँ 60,000 पे। ठीक है, ये 67,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट्स भी कम हो गए हैं, 230, पहले 414 नजर आ रहे थे या समथिंग। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट्स भी कम हो गए, 230 पे चले गए। इसके बाद मैं यहाँ पे मैच एक्यूरेसी देख सकता हूँ। मैच एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट्स फाइंड करना चाह रहे हो, जैसे के मार्ट है, एक स्टोर है, उसके बाद अमेजोन है, आप यहाँ पे जो दोनों में जो प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हो दोनों स्टोर्स के ऊपर, उसमें एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे ये अब आ गया मैच एक्यूरेसी। मैच एक्यूरेसी आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, लो भी कर सकते हो, हाई भी और मीडियम भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे इसे एडजस्ट करना है। इसके बाद इंक्लूड या एक्सक्लूड का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मे भी कोई इशू है जिसकी वजह से बार बार साइन इन मांग रहा है। अच्छा, अब दोबारा मुझे फिर से व्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे फिल्टर पे आ गए हैं हम, और यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड सप्लायर टाइटल का ऑप्शन आ गया यहाँ पे हमारे सामने। एक्सक्लूड का वर्ड्स का मतलब ये है कि जैसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आप चाह रहे हो कि वो सप्लायर के टाइटल में ना हो। जैसे डू आप कर सकते हो या डू नॉट कर सकते हो। जैसे मैं डू नॉट यहाँ पे लिखूंगा तो वो वर्ड जो है वो स्पेसिफिकली वहां से सप्लाइड के टाइटल में से एक्सक्लूड होके मेरे सामने आएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई वर्ड जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसे लिख दूंगा। और इंक्लूड का ये है कि यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई वर्ड जो है वो मैं अच्छा, इंक्लूड वर्ड्स यहाँ पे ये आएगा कि अगर मैं कोई चाह रहा हूँ कि वो कोई लफ्ज़ जो है, कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि वो लाजमी हो उसके सप्लायर के टाइटल में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर डू लिख देता हूँ तो वो लाजमी मेरे सामने आएगा हंटिंग के दौरान। और अमेजोन टाइटल का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे अमेजोन का टाइटल है, यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि जनरेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हो जनरेशन का वर्ड, जो भी मैं प्रोडक्ट सर्च करूँ वहां पे नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आएगा अगर मैं एक्सक्लूड में से लिख लूंगा। अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड में से लिख दूंगा तो वो लाजमी आएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट, ये कैटेगरीज यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में सर्च करना चाह रहे हो आप। यहाँ पे कैटेगरीज मेरे सामने शो हो गई हैं सारी। आप स्पेसिफिकली आप किसी एक को भी चूज कर सकते हो। आप सब कैटेगरीज को भी चूज कर सकते हो, तमाम कैटेगरीज को भी चूज कर सकते हो। सप्लायर का पूछ रहा है, आप किसी एक सप्लायर को चूज करना चाह रहे हो या ऑल सप्लायर्स को चूज करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नंबर ऑफ सेलर्स का यहाँ पे पूछ रहा है, आपको मिनिमम सेलर्स कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस का पूछ रहा है कि डायमेंशंस के साथ आपको प्रोडक्ट चाहिए या विदाउट डायमेंशन चाहिए। और यहाँ पे ये मर्चेंट फुलफिल्ड ओनली का ऑप्शन है। यहाँ पे मर्चेंट फुलफिल्ड ओनली का मैं आपको बता देता हूँ कि मर्चेंट फुलफिल्ड ओनली के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो FBM वाली प्रोडक्ट्स आपको शो होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सप्लायर प्राइस आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपनी विश लिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको कितना मिनिमम जो है वो सप्लायर की प्राइस चाहिए और मैक्सिमम आपको कितनी चाहिए। और उसके बाद अमेजोन की प्राइस भी आप बता सकते हो कि मुझे मिनिमम अमेजोन की प्राइस इतनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी चाहिए। और उसके बाद बाय बॉक्स वर्सेस सप्लायर प्राइस भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप चेक या अनचेक कर सकते हो, हाइड विदाउट बाय बॉक्स। अगर आप यहाँ पे चेक कर दोगे इसको, हाइड विदाउट बाय बॉक्स को, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स शो होंगी
जो बाय बॉक्स के बगैर होंगी। ठीक है, और उसके बाद ग्लोबल फिल्टर्स हैं, उनको भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे माविया और ए बी और इस तरह के कुछ फिल्टर्स, एब्रार और इस तरह के कुछ फिल्टर्स और भी आपको नजर आएंगे। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे वॉलमार्ट वाली प्रोडक्ट के ऊपर, और अभी यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसने प्रोडक्ट हमारे सामने सर्च एंड स्कैन करके रखी हुई है, गोया कि वो आया कि वो प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वॉलमार्ट वाली 89.99 यानी 90 की प्रोडक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे सेल हो रही है अमेजोन पे 144 की। यहाँ पे ये प्रॉफिट हमें $31 बता रहा है। ठीक है, रीजनेबल है प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है कीपा का, ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि मुझे कैसे पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल है। तो मुझे यहाँ से पता चलता है, ये इस ग्राफ से। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की आपको जो लाइन नजर आ रही है, ये अगर अपवर्ड जा रही है तो इट मीन्स इसकी सेल जो है वो डे बाय डे कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। अगर ये ग्रीन कलर की लाइन, ग्रीन कलर का ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, अगर ये नीचे अपवर्ड से डाउनवर्ड जाए, यानी नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाए, ऊपर से नीचे की तरफ अगर ये लाइन जाएगी, तो इट मींस इसके स्टैट्स बहुत कमाल के हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो डे बाय डे सेल इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और दूसरी लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये अमेजोन की प्राइस है। कि अमेजोन की प्राइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कम ज्यादा होती रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। और हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कब अमेजोन बैठा हुआ था, कब नहीं था, और उसके बाद ये आपको सप्लायर की प्राइस नजर आ रही है। ये वाली ये ग्राफ जो है ये कीपा का, ये सारा हमें स्टैट्स शो करवा देता है। और यहाँ पे ये की डाटा ये हमें डिटेल में बता रहा है कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट यहाँ पे 31 बता रहा है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 31, ये 31 नहीं है प्रॉफिट, इसमें से आप $3 कम कर दें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शिपिंग भी ऐड नहीं की हुई और टैक्स भी इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ। तो आप इसमें से $2 या $3 को माइनस कर दें, उतना प्रॉफिट आपके सामने होगा, यानी 27-28 डॉलर आप लगा लें कि इतना प्रॉफिट है। और सेल्स पर मंथ यहाँ पे की डाटा में बता रहा है कि 17,400 है। और कैटेगरी ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को वैसे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लेस वेट प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं, जिसकी डायमेंशन जो है वो अच्छी हो। डायमेंशन मतलब उसकी विथ वगैरह कम हो, वो लाइट वेट हो, साइज छोटा हो। और ऐसी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, और बड़ी बड़ी बल्कि आइटम्स हम नहीं लेते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ROI हम देख रहे हैं कि अच्छा है, 34.56 है। रैंक हम देख सकते हैं यहाँ पे, और एवरेज 3 मंथ सेल्स हमें बता रहा है ये कि 4 है। उसके बाद ऐसे इन बारकोड डिटेल्स यहाँ पे सारी इसने बताई हुई हैं। और एक और ये बात मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गया कि जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये आपको शो हो रही है कि अगस्त 11, यानी अभी जो मंथ चल रहा है उसके पीछे हम 3 माह अगर पीछे जाएं तो हमें उसके सारे स्टैट्स दिखाएगा। आपने वो प्रोडक्ट यहाँ पे लेनी है जिसके ग्राफ में शो हो रहा हो कि 3 मंथ पास्ट में वो दिखा रहा है, उसका ग्राफ दिखा रहा है, उसके स्टैट्स शो करवा रहा है। यानी 3 महीने पहले के स्टैट्स आपको शो होने चाहिए उस प्रोडक्ट के। अगर उस प्रोडक्ट के 3 महीने पहले के आपको स्टैट्स नहीं शो हो रहे, तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च्ड है। अगर न्यूली लॉन्च्ड है तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर बिल फॉर न्यूली लॉन्च नहीं भी है, वो पुरानी प्रोडक्ट है कोई, तो आपको अगर 3 महीने की उसकी सेल्स नहीं शो हो रही, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अमेजोन पे बैठा हुआ था, अमेजोन कब वहां से गया है, और कब उसकी प्राइस अप गई है और कब उसकी प्राइस डाउन गई है। जैसे मैंने ग्राफ में बताया था कि कभी ग्राफ ये BSR की लाइन जो है ये कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। तो ये सारी चीजें हमने 3 मंथ्स की हिस्ट्री में देखनी होती हैं। ये सारी चीजें हमने नोट डाउन करनी होती हैं।